बात करने वाले हैं GMDSS लॉगबुक से रिलेटेड। तो जो अपना GMDSS का लॉगबुक होता है वो हम लोगों को जैसे क्या हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं जहाज़ पे, आज हम लोग वो बातें करने वाले हैं। तो अभी आप देखो कि एक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेली टेस्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सपोज़ करो कि आपने डेली टेस्ट कर लिया, तो उसका जो लॉगबुक पे एंट्री है वो कैसे करना है। मानो कि ये हमने 1 फरवरी 2025 को 1200 आवर्स जुलू पे, तो यहाँ पे जो जुलू लिखा गया है ना वो हमेशा GMT का टाइम होता है। जो भी इसमें डेट है और टाइम है वो हम लोग GMT के टाइम को रेफ़र करते हैं। और यहाँ पे हमने डेली टेस्ट किया, तो उसको कैसे लिखना है, सबसे पहले अपना पोजीशंस लिखना है, जितना भी अपना लैटीट्यूड लॉन्जिट्यूड है। उसके बाद लिखना है कि डेली VHF MFHF DSC सेल्फ टेस्ट कैरीड आउट, बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट, वोल्टेज 25.6 वोल्ट और टेस्ट करने के बाद आया 24.1 वोल्ट, सेट सी प्रिंटर पेपर चेक्ड फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। तो अभी इसमें जो है हमें ऐसे करके डेली टेस्ट के लिए हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है। अब ये देखो पोजीशन सबको पता है हम लोग कहाँ से लेते हैं। और उसके बाद जो डेली VHF, ये VHF वाले वीडियो में हमने देखा है कैसे VHF हम लोग डेली सेल्फ टेस्ट करते हैं। MFHF का हम लोगों ने बात किया था MFHF वाले वीडियो में, कैसे हम लोग इसका DSC का सेल्फ टेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, बैटरी ऑनलोड ऑफलोड का हमने भी एक वीडियो बनाया था कि बैटरी ऑनलोड ऑफलोड कैसे करते हैं, उसमें कैसे इनिशियल वोल्टेज और जो टेस्ट करने के बाद जो वोल्टेज है उसका रीडिंग लेते हैं। सेट सी का प्रिंटर पेपर चेक फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीकली टेस्ट से रिलेटेड कि आखिर वीकली हम लोग टेस्ट क्या करते हैं। तो वीकली टेस्ट में भी सेम आपको यहाँ पे डेट और पोजीशंस, सबसे पहले डेट और टाइमिंग लिखना पड़ेगा। टाइमिंग हमेशा जुलू यानी कि GMT टाइम होगा। उसके बाद जो भी पोजीशन है जहाँ पे आपने ये टेस्ट कैरीड आउट किया वो पोजीशंस लिखिए। उसके बाद लिखो कि वीकली MFHF DSC टेस्ट कैरीड आउट रिसीव्ड एक्नॉलेज AIS नोटेक्स चेक डेली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट में क्या होता है कि आप जो डेली टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो डेली टेस्ट कर रहे हैं वो प्लस उसमें क्या होता है कि उसका वीकली जो MFHF है ना उसका DSC सेल्फ टेस्ट, इसका सेल्फ टेस्ट नहीं, MFHF का DSC टेस्ट हमें करना होता है और जिसका एक्नॉलेज हम लोगों को रिसीव हुआ कि नहीं वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक AIS और नोटेक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं इन एडिशन टू डेली टेस्ट। अभी सपोज करो कि एक जहाज़ था, यहाँ पे देखो स्टेशन 2 लिखा है, तो एक जहाज़ था मोटर वेसल एनर्जी, उसका MMSI नंबर है और ये था अपना जहाज़, ठीक है, इसका MMSI नंबर है। हमने अपने MMSI से MFHF पे उसको एक रूटीन DSC अलर्ट भेजा और उसका हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सपोज़ करो कि एक और आपने ये किससे कर सकते हैं, किसी भी शिप के साथ कर सकते हो, नहीं तो आप किसी कोस्टल स्टेशन से कर सकते हो। सपोज़ करो हम लोग जा रहे थे कोलंबिया से यूरोप, तो उस समय हमने क्या किया था कि ये अपना MMSI नंबर है, अपने MMSI से हमने ये डेलगाडा MRCC है उसको, उनका जो MRCC का ये MMSI है उनको हमने रूटीन अलर्ट भेजा था MFHF पे, तो हमें उसका भी एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हो गया था। इसलिए हमने इस यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वीकली टेस्ट हम लोग कर दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने वीकली टेस्ट कर दिया उसके बाद क्या करना है कि जो मंथली टेस्ट है हम उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो मंथली टेस्ट में भी क्या करना है, सबसे पहले आप डेट लिखो और GMT का टाइम लिखो। फिर क्या लिखना है कि जो भी पोजीशंस है जहाँ पे भी टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या है मंथली सेट सी PV टेस्ट कैरीड आउट, नोटेक्स सेल्फ डायग्नोस्टिक्स 2 नंबर 60, मतलब जहाज़ पे अगर 2 60 है तो 2, अगर 1 60 है तो 1 लिखेंगे। EPUB टेस्टेड 3 GMDSS पोर्टेबल वॉकी टॉकी चेक प्लस डेली टेस्ट। तो यहाँ पे देखो कि जो मंथली चेक है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथली चेक्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग डेली टेस्ट कर रहे हैं। डेली टेस्ट करने के बाद में जो सेट सी है ना उसका हम लोग PV टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नोटेक्स का सेल्फ डायग्नोस्टिक यानी कि जो नोटेक्स है उसका सेल्फ टेस्ट करते हैं। और जो दोनों 60 है अगर जहाज़ पे तो दोनों 60 को हम लोग चेक करते हैं मंथली बेसिस पे। EPUB है, EPUB को भी हम लोगों को मंथली चेक करना होता है। और जो 3 GMDSS पोर्टेबल वॉकी टॉकी होता है उसे भी हम लोग मंथली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। अगर आपने ये डेली टेस्ट
वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद हम लोगों को क्या आता है, उसके बाद आप देखो सपोज करो कि हम लोग मूरिंग के लिए चले गए, ठीक है, जहाज़ अलोंग साइड हो गया, डेट मान लो कि 8 मार्च 2025 था और 1613 को वेसल जो है अलोंग साइड हो गया। तो उस समय हमें क्या लिखना पड़ता है कि स्टेशन ऑफ वॉच लिखना पड़ता है और हमें एंट्री करना होता है कि GMDSS स्टेशन ऑफ वॉच वेसल मेड फास्ट एट बर्थ नंबर 24 जुबेल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो GMDSS का स्टेशन है अभी ऑफ वॉच पे है, क्यों, क्योंकि वेसल मेड फास्ट एट बर्थ नंबर 24, यानी कि जहाज़ जो है अभी अलोंग साइड हो गया और आपको उसका जो लोकेशंस है वो लिख देना पड़ता है। आप चाहो तो पोजीशंस भी लिख सकते हो। अब सपोज़ करो कि 11 मार्च 2025 को 1324 जुलू पे हम लोगों को GMDSS ऑन वॉच हो गया। ऑन वॉच कहने का क्या मतलब होता है कि हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि पोजीशन ये था, वेसल प्रिपेयर्ड फॉर डिपार्चर, सेट सी लॉग्ड इन, नॉटेक्स चेक्ड प्लस डेली टेस्ट। यानी कि जहाज़ के डिपार्चर से पहले हमने क्या किया, GMDSS का सबसे पहले डेली टेस्ट किया, उसके बाद हम लोग उसका जो सेट सी था अगर लॉग आउट हो गया था तो हम लोग सेट सी को लॉग इन करेंगे और नॉटेक्स को भी हम लोग चेक कर लेंगे। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को जो सपोज़ करो 12 मार्च 2025 को 1044 हमने क्या किया, फ्लैग को और CSO को, फ्लैग तो सबको पता है जो भी जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, और CSO है अपना कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं। तो अपने जहाज़ से हमने इनको क्या किया एट 1044 जुलू, यानी कि ये जो GMT टाइम था और जो उसका लोकल टाइम था उस समय 0844, उस समय जो पोजीशन था जहाज़ का वो हमने नोट डाउन किया और लिखते हैं क्या है कि SSAS यानी कि शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम टेस्ट थ्रू सेट सी कैरिड आउट, टेस्ट सक्सेसफुल, एक्नॉलेज, रिसीव। तो हम लोगों को क्या है, ये सेट सी का SSAS टेस्ट हमने किया किसके थ्रू, सेट सी के थ्रू। तो अगर हम लोगों ने कभी भी टेस्ट भेजेंगे उसका एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो गया तो उसको भी हम लोगों को GMDSS लॉगबुक में लिखना होता है और यहाँ पे सिग्नेचर हमेशा करना ही पड़ेगा। अब मानो कि डेट है 18 मार्च 2025 और ये टाइम हो रहा था 1657 जुलू। तो ये क्या किया हमने, ऑल स्टेशंस को नहीं, ये हम लोग नहीं, सपोज़ करो कि कोई एक स्टेशन था जिसका MMSI नंबर है, उसने ऑल शिप्स को एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजा था, तो वो अपने सेट सी इसी पे रिसीव हुआ। तो हम लोग लिखेंगे कि पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे हम लोगों को ये रिसीव हुआ, तो अभी सपोज करो कि ये एक पोजीशन था, इस पोजीशन पे हमें एक डिस्ट्रेस अलर्ट रिसीव हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि पोजीशन रिसीव डिस्ट्रेस अलर्ट मैसेज, उसके बाद लिखेंगे कि चेक्ड पोजीशन, जो वहाँ जिस भी जहाज़ से हमें डिस्ट्रेस मैसेज आया सपोज करो इससे, ठीक है, इसका हम लोग पोजीशन को चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इन्फॉर्म मास्टर, तो वो चेक फार अवे, मान लो कि वो 2000 नॉटिकल माइल दूर से आया था डिस्टेंस, तो इसलिए हमने लिखा कि चेक्ड फार अवे फ्रॉम पोजीशंस एंड रिज्यूम नॉर्मल वॉच। उसके बाद आपको इनिशियल्स करना पड़ता है। वही यहाँ पे सिर्फ आप अगर ड्यूटी ऑफिसर्स है तो आपने तो ये एंट्री मार दिया, जो भी सपोज करो, ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्ट्रेस हो, डिस्ट्रेस भी हो सकता है, सेफ्टी भी हो सकता है और रूटीन भी हो सकता है, तो और अर्जेंसी भी मैसेज हो सकते हैं। तो आप उनका ऐसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ एंट्री कर दिया, तो जो डिस्ट्रेस मैसेज है ना, यहाँ पे देखो उसका फ्रीक्वेंसी सामने लिख दिया कि 16 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे हम लोगों को डिस्ट्रेस अलर्ट रिसीव हुआ था। और इसका जो अपने मास्टर्स है जो जहाज़ पे, हमने उनको इन्फॉर्म किया, तो उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए जो भी डिस्ट्रेस मैसेज होता है। अब ऐसे ही कर करके हम लोगों को क्या करते हैं इसका, और सेम ही अगर नोटेक्स है तो हम लोग नोटेक्स का भी यहाँ पे ऐसे ही एंट्री मारते हैं। सेट सी के EGC से भी कोई मैसेज आता है तो उसका एंट्री हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मैंने इसका PDF बना के रखा है और एक ब्लैंक पेज भी रिकॉर्ड करके रख दिया है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF को मैं अटैच कर दे रहा हूँ।